नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड, साथ में आपके शिखा ठाकुर, मेरे साथ हैं आकांक्षा, आयुष और विवेक। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के उद्घाटन सत्र में सीएम योगी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी के प्रेरणादायक निर्देशन में युवा संसद के नए संकल्प को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। सीएम योगी ने युवाओं को देश का भविष्य बताया, साथ ही ये भी जाहिर किया कि युवा सिर्फ नेता बनकर ही समाज सेवा करे ऐसा जरूरी नहीं है। कार्यपालिका का हिस्सा बनकर और न्यायपालिका का हिस्सा बनकर भी युवा देश को अपनी सेवा दे सकते हैं। युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता व गुण हम विकसित करें और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके जो किसी भी नेतृत्व के मन में होना चाहिए। आप धार्मिक क्षेत्र में बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं, आप हर एक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब, युवा संसद का मतलब केवल नेताओं की फौज खड़ा करना नहीं। के डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले को लेकर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। डेप्यूटी सीएम ने यह साफ कर दिया है कि चारा घोटाले से जुड़े लोगों की संपत्ति जब्त की जाएगी। 950 करोड़ के घोटाले की राशि जब्त कर उसे सरकारी खजाने में डाल दिया जाएगा। डेप्यूटी सीएम के मुताबिक कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सरकार कार्रवाई कर रही है। न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि इसके खिलाफ कार्रवाई करना है, तो सरकार इस पर कार्रवाई करेगी। और अब तो 28 साल हो गए, सुप्रीम कोर्ट तक से सजा हो गई, कोर्ट ने ही सभी मामले में जब्त किया है। तो जब संपत्ति जब्त हुई है तो उसको कुर्क करके सरकारी खजाने में पैसा वसूलने का काम किया जाए। किसी भी परिवार के लोग हों, जो लोग अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने उनकी पत्नी के नाम से खरीदी गई 50 लाख रुपए की संपत्ति की कुर्की को सही ठहराया। ये संपत्ति 2009 में मोहम्मदाबाद के जफरपुरा वार्ड में खरीदी गई। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। इसी दौरान महाकेडीएम ने इस संपत्ति को कुर्क किया था। अंसारी ने सन 2009 में अपनी पत्नी आफसा अंसारी के नाम से जफरपुरा वार्ड के मोहम्मदाबाद में एक संपत्ति क्रय किया था, जिसे तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा कृष्णानंद राय की हत्या के बाद जो मुख्तार अंसारी के ऊपर जो गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे को आधार बना के पूरी संपत्ति को कुर्क कर दिया गया था। उस कुर्की के आदेश को आज श्रीमान शक्ति सिंह साहब ने, जो एमपी एमएलए जज हैं, उन्होंने मुख्तार अंसारी की लगभग 10 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुष्ट करते हुए इसे राज्य के पक्ष में आदेश कर चुके हैं। एक तरफ जहां सलमान खान की राम मंदिर वाली घड़ी सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ इस घड़ी के जरिए अपने विवादित बोलों के चलते सुर्खियों में रहने वाले केआरके यानी कमाल राशिद खान ने सलमान खान पर हमला बोला। केआरके ने अपने ऑफिशियल एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन सभी मुस्लिमों को मुबारकबाद जो ईद पर सलमान खान की सिकंदर देखकर उन्हें ईदी देना चाहते हैं। केआरके ने लिखा कि सलमान राम जन्मभूमि एडिशन की ज़ायोनिस्ट कंपनी की वॉच पहनकर सभी मुस्लिमों का मजाक उड़ा रहे हैं। इसके साथ ही केआरके ने सलमान के सभी मुस्लिम फैंस को बेशर्म तक बोला। बता दें कि सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म सिकंदर 30 मार्च को ईद के मौके पर ही रिलीज होने वाली है। रुड़की पुलिस ने 3 स्पा सेंटर पर छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस को देखते स्पा सेंटर्स पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस के मुताबिक तीनों स्पा सेंटर में नियमों की अनदेखी की गई है, जिसके चलते तीनों स्पा सेंटर्स पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने स्पा सेंटर में मौजूद कर्मचारियों का सत्यापन भी किया। इस दौरान पुलिस ने 11 कर्मचारियों पर पुलिस एक्ट में कार्रवाई भी की है। हमारे पास कुछ सूचना थी कि स्पा सेंटरों के नाम पर कुछ वहाँ इलीगल एक्टिव हो रहे हैं, तो कल एक टीम बना करके हमारे एएसपी साहब के नेतृत्व में कुछ स्पा सेंटरों में रैंडम रेड की गई। तो उसमें पाया कि वो जो उसका रेगुलेशन है, स्पा सेंटरों के लिए जो बाई लॉज है, उसका वायलेशन कर रहे हैं। तो उन पे चालान की कार्रवाई की गई और ये कार्रवाई, इस टाइप की कार्रवाई और चेकिंग आगे भी जारी है। पटना में जुमे की नमाज के पहले मुस्लिम समाज ने वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया। मुसलमानों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध किया इसका। साथ ही उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी गुहार लगाई कि वो वक्फ बिल के खिलाफ वोट करें।
वाराणसी पुलिस ने बीती रात 2 शातिर चेन स्नेचर्स को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इस दौरान एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। इसका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक रामनगर थाना क्षेत्र में एक चेन स्नेचिंग की घटना हुई। घटना के खुलासे के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थी। चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़कर बाइक सवार 2 युवक भागने का प्रयास करने लगे। दोनों का पीछा किया गया तो बाल सुधार गृह के आगे और विश्व सुंदरी पुल के नीचे बदमाशों ने रामनगर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली मारी। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारी चारधाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। ट्रैवल कारोबारियों का ये कहना है कि यात्रा की डेट के दौरान तीर्थयात्रियों को कई बार रजिस्ट्रेशन नहीं मिल पाता है, जिससे बुकिंग कैंसिल हो जाती है और ट्रैवल कारोबारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के दौरान यात्री प्राइवेसी के चलते OTP देने से भी परहेज करते हैं। ट्रैवल कारोबारियों की मांग है कि सरकार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए। उत्तराखंड चारधाम यात्रा पहले से कई वर्षों से चली आ रही है। पहले कभी इतनी दिक्कतों का सामना आने वाले यात्री को नहीं करना पड़ा। सरकार के द्वारा कोविड से जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की गई है वो और जटिल हो गई। आने वाला यात्री OTP देने में बहुत संकोच करता है। इसलिए जो है हमें ऐसा लगता है कि चारधाम यात्रा आने वाले समय में घटेगी। सरकार की जो नीतियाँ हैं वो जनहित में नहीं है, व्यापारियों के हित में नहीं है। सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि जो हम काम कर रहे हैं उसमें प्रदेश के व्यापारियों का हित है या नहीं है। और अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पीलीभीत में नहर में तेंदुए का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। शव नहर में तैरता हुआ देखा। ग्रामीणों ने वन विभाग को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने तेंदुए के शव को कब्जे में लिया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तेंदुए की मौत कैसे हुई, वन विभाग इसका अभी तक पता नहीं लगा पाई है। वहीं पीलीभीत में तेंदुए और बाघ के शवों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे वन विभाग की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। बिहार के सहरसा में शाहपुर गांव में पिता पुत्र के शव डुमरा नदी में तैरते मिले, जिससे बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान शाहपुर निवासी महेश गुप्ता के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि पिता और पुत्र दोनों 2 दिन से लापता थे। बताया जा रहा है कि महेश गुप्ता की पत्नी ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे आहत होकर पिता पुत्र ने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही सोनबरसा थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। चलिए आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। बीजापुर में 45 किलो का आईडी बरामद हुआ, जिसे सुरक्षा बलों ने निष्क्रिय कर दिया। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों की गाड़ियों को निशाना बनाने के इरादे से नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी से नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम की गई। पुलिस के मुताबिक शुक्रवार की सुबह लगभग 8 बजे के आसपास पालनार कैंप से एरिया डोमिनेशन पर निकली हुई CRPF 225 बटालियन के शेरपाल से 2 किलोमीटर दूर नक्सलियों के लगाए गए इस आईडी बॉम्ब को बरामद किया गया, जिसके बाद इसे डिफ्यूज किया गया। गाजियाबाद के थाना भोजपुर में बीती रात रोल बनाने वाली फैक्ट्री का बॉयलर फटने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस घटना में मोदीनगर, भोजपुर और जेवर निवासी योगेंद्र, अनुज और अवधेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उनका चौथा साथी लकी इस घटना में घायल हो गया है। मजदूरों ने फैक्ट्री पर गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री में सुरक्षा के लिए कोई भी सेफ्टी टूल नहीं दिया गया था। साथ ही बॉयलर के नट ढीले थे, जिससे बॉयलर पर हीटिंग का पता नहीं चला। इसके चलते यह हादसा हुआ। भट्टी चालू करने के बाद में जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर का कोई भी इसमें पता नहीं था कि कितनी हीट बन रही है, कितनी हीट नहीं बन रही इसमें। हीट बनने के बाद में चलो फिर ये जैसे अपनी भट्टी को चेक कर रहे थे, भट्टी चेक करने के बाद में सब यहीं थे मेरी मशीन के पास ही। मशीन के पास आने के बाद में मैंने अपनी मशीनों को बंद करने के बाद में मशीन चेक करने का रोल जैसे भी मैंने चेक करने के बाद में प्रेशर ऐसा आया एकदम से, तीनों बंदों की मौत होगी। मृतक का भाई अनुज कुमार है, जो वो यहाँ पे काम करता था, लगभग 3 साल हो गए हैं। तो ये कंपनी में जो है जो रबड़ रोल होते हैं, जो पेपर मशीन में लगाए जाते हैं, वो रोल बनते हैं यहाँ पे। और ये कंपनी कोई भी सेफ्टी फीचर फॉलो नहीं करती है और गैर कानूनी तरीके से वर्करों से काम कराया जा रहा था यहाँ पे। हम मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक चौंकाने वाली वारदात सामने आई। आरोप है कि एक पत्नी ने अपने पति को कॉफी में जहर मिलाकर दे दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई।
पति को मेरठ के एसडीएस ग्लोबल हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना के बाद पत्नी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। युवक अनुज की बहन मीनाक्षी का आरोप है कि उसके भाई की शादी 2 साल पहले गाजियाबाद किलोनी निवासी पिंकी से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पिंकी अनुज और उसके परिवार को परेशान करने लग गई थी। पिंकी अनुज को जान से मारने और झूठे केस में फंसाने की भी धमकी दिया करती थी।